गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मध्यिका, या इंग्लिश में इसको कहते हैं मीडियन। आज सबसे पहले हम अखंडित श्रेणी में मध्यिका कैसे मालूम करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद खंडित श्रेणी में मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो जैसे आपको संख्या दे रखी है आई 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600 व्यक्तियों की संख्या दे रखी है 15, 33, 63, 83 और 100। तो सबसे पहले अखंडित श्रेणी में मध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला m = n1 प्लस i अपॉन f इन ब्रैकेट m माइनस c। m क्या है? मध्यिका। f क्या है? मध्यिका वर्ग की आवृत्ति। c क्या है? मध्यिका वर्ग से पहले आने वाली संचय आवृत्ति। m क्या है? n अपॉन 2 से निकाला गया पद। L1 क्या है? मध्यिका वर्ग की निम्नतर सीमा है। तो अब देखते हैं कि m कैसे ज्ञात करते हैं। तो i को हमने सारणी में लिख दिया, व्यक्तियों की संख्या को हमने सारणी में लिख दिया, i को हमने x नाम से संबोधित किया, व्यक्तियों की संख्या को f नाम से संबोधित किया और संचय आवृत्ति दोनों को मिलाकर होती है तो CF लिख दिया। तो जैसे बहुलक में हमने संचय आवृत्ति निकाली थी वैसे ही मध्यिका में संचय आवृत्ति निकालनी है। तो 15 की कितनी होगी? 15, उससे आगे वाली आवृत्ति, तो 15 में 33 प्लस कर दिया, 15 प्लस 33 48 हो गए। फिर इससे नीचे वाली तो 48 में 63 प्लस कर दिया तो 111 हो गए। फिर 111 में 83 प्लस कर दिए तो 194 हो गए और 194 में 100 प्लस कर दिए तो कितना हो गया? 294। तो n निकाला तो टोटल कितनी हुई? 294। 294 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? 147। तो m क्या आ गया? 147, ये वाला m। अब देखो इसको फॉर्मूले में रखा तो 147, मेरे कहने का मतलब 294 जो आया उसमें 2 का भाग दिया तो 147 आया। अब 147 किसमें है? एक 194 वाले पद में है और 194 वाले पद में वर्गांतर कितना है? 400 से 500। तो आई आ गया 500 अपन 500 माइनस 400। तो इसकी निम्नतर सीमा कितनी है? 400। तो L1 कितना आ गया? 400। और ये वाला पद कितना है? F 83। तो F कितना आ गया? 83। तो इसको सॉल्व किया तो 400 प्लस 100 अपन 83 इजिकल इन ब्रैकेट 36। 400 प्लस इसको इससे मल्टीपल किया तो 3600 अपन 83। तो 400 प्लस 43.37 कितना हो गया? 433.37। अब लेते हैं खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी क्या होती है?
खंडित श्रेणी में मान इस प्रकार दे रखे हैं। मूल्य रुपए में और दुकानें। तो मूल्य है 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। और दुकानें दे रखी है 9, 10, 21, 27, 21, 6, 4 और 2। सबसे पहले आप इसको टेबल में जमाइए। ऐसे आपको टेबल बनानी है, सारणी बनानी है, उसके अंदर उसको जमाना है। तो यहां क्या लिख दिया? मूल्य, इसको क्या मान दिया? x। फिर दुकानें, उसको क्या नाम दिया? f। फिर संचय आवर्ती। संचय आवर्ती में क्या होता है कि आवर्ती में पहले वाली आवर्ती को जोड़ देते हैं तो वो संचय आवर्ती आती है। तो ये है CF। तो अब इसमें मूल्य लिख दीजिए 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51। तो दुकानें कितनी है? 9, 10, 21, 27, 21, 6, 4 और 2। संचय आवर्ती कितनी हो जाएगी? 9 प्लस 10 कितनी हो गई? 19। 10 प्लस 21 कितनी हो गई? 19 प्लस 21 कितनी हो गई? 40। तो 40 प्लस 27 कितनी हो गई? 67। 67 प्लस 21 कितनी हो गई? 88। 88 प्लस 6 कितने हो गए? 94। 94 प्लस पहले वाली आवर्ती 4 कितनी हो गई? 98। और 98 प्लस 2 कितनी हो गई? 100। तो n कितना आ गया? 100। तो m ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या है? साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये कितना हुआ? 100 प्लस 1 अपॉन 2 इजिकल टू कितना हुआ? 50.5। तो 50.5 जो है वो 67 संचय आवर्ती में है। तो 67 जो है, मेरे कहने का मतलब 50.5 जो है वो 67 संचय आवर्ती में है। तो इसका पद मूल्य कितना है? 47। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी? 47। तो ये थी आपके अखंडित और खंडित श्रेणी में माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में संक्षिप्त से जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।